आज हम इस क्लास में अनुक्रम और श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जिसे हम सीक्वेंस कहते हैं। अनुक्रम जिसका प्रांत प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है। हमें प्राकृतिक संख्या पता है, जो एक से शुरू होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और प्रांत यानी कि डोमेन वो हमेशा प्राकृतिक संख्या यानी कि n होता है सीक्वेंस का। और हर अनुक्रम के लिए उसका डोमेन, उसका प्रांत प्राकृतिक संख्या ही होती है। अनुक्रम को उसके परिसर से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि हर अनुक्रम होता है उसको उसके परिसर से प्रदर्शित करते हैं। परिसर यानी कि रेंज, आपने सुना होगा। प्रांत, परिसर, अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो मैं ज़रूर बताऊंगी इस बारे में भी। हम समुच्चय, ये सब चीज़ें बेसिक है जो पता होगी, आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ चुके होंगे। और हम आगे इसके पढ़ेंगे वास्तविक अनुक्रम। वास्तविक अनुक्रम इसे हम इंग्लिश में रियल सीक्वेंस। अनुक्रम किसे कहते हैं? वह अनुक्रम जिसका परिसर R का उपसमुच्चय होता है। R यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि सब जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर सब इंक्लूडेड होते हैं, उसे हम रियल नंबर कहते हैं। हमने अभी तक ये पढ़ा कि अनुक्रम क्या होता है और वास्तविक अनुक्रम क्या होता है। अब हम इसके एग्जांपल देखें। 8, 11 जैसे चलता ही जाएगा, n पद तक ये चलता जाता है। इतना हार्ड नहीं है, हम कर लेंगे इसे। अनुक्रम, श्रेणी और समांतर श्रेणी ये सब हम पढ़ेंगे। नो टेंशन। अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस के दो टाइप होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है परिमित अनुक्रम और दूसरा होता है अपरिमित अनुक्रम। आगे इसके एग्जांपल्स लेते हैं कि हम कैसे किसी अनुक्रम को लिखते हैं, उसका nवां पद क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अनुक्रम लिखिए जिसका nवां पद निम्न है। मतलब हमें एक nवां पद दिया हुआ है, एक अनुक्रम, एक सीक्वेंस का, और हमें सीक्वेंस बतानी है। देखो यहाँ पे nवां पद है, यानी कि 2 की पावर n और n है। इससे तो पता चल रहा है कि nवां पद है। अब हम इससे मानते हैं कि इसको मान लिया, चलो nवां पद है तो हमने इसे मान लिया tn। तो 2 की पावर n अपॉन n, ये इसका nवां पद हो गया। nवां पद यानी कि n की जगह पे संख्याएं होगी। n क्या हो सकता है? नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या है। तो n बराबर हम 1, 2, 3, 4 इसमें रखेंगे। n बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा? t1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1 अपॉन 1, 2। अब t2 क्या आएगा? 2 की पावर 2 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2। अनुक्रम का t1 हमें मिल गया 2, t2 मिल गया 2। ऐसे हम 4 पद निकाल लेते हैं अभी के लिए, क्योंकि n पद तो हम निकाल नहीं सकते। t3 आ जाएगा 2 की पावर 3 अपॉन 3, 8/3। एंड t4 2 की पावर 4 अपॉन 4, 16 अपॉन 4 इक्वल्स टू 4। अनुक्रम हमें मिला t1, t2, t3, t4। तो हमारे पास अनुक्रम क्या आया? 2, 2, 8/3 एंड 4, एंड ये चलता जाएगा। इसी तरीके से हम एक दूसरा भी लेते हैं इसी का ही। ये हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, जिससे हम जो nवां पद दिया हुआ है, nवां पद यानी कि tn। हम पहले लिख देंगे कि माना tn बराबर है 3 प्लस -1 की पावर n अपॉन 3 टू द पावर n। अब हम फिर से n की वैल्यूज रखेंगे, 1, 2, 3, 4। t1 1 रखने पे क्या आएगा? 3 प्लस -1 की पावर 1 अपॉन 3 की पावर 1, 3 माइनस 1 अपॉन 3, 2/3। हमें फर्स्ट अनुक्रम का पहला पद हमें मिला है t1 2/3। अब हम t2 निकालेंगे कि 3 प्लस -1 की पावर 2 अपॉन 3 की घात 2, 3 प्लस 1 अपॉन 9। दूसरा हमें मिल गया 4 अपॉन 9 t2। अब हम t3 निकालेंगे।
3 क्या आएगा, 3 प्लस माइनस 1 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3, सो 3 माइनस 1 अपॉन 27, 2 अपॉन 27। चौथा पद आप निकाल के देखिए, आपसे भी निकल जाएगा। सो हमें अनुक्रम क्या मिलेगा, सो ये हमारा अनुक्रम होगा 2/3, 4/9, 2/27 और 4/81। आप जब चौथा पद निकालेंगे तो वो ये आना चाहिए। सो आज हमने एक अनुक्रम के बारे में समझा और उसके उदाहरण के बारे में समझा। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। और अगले वीडियो में हम श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल्स के साथ।